नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो अपना 9वें नंबर का सूत्र प्रारंभ हुआ। मति श्रुता अवधि मना पर्य केवलानी ज्ञान। ठीक है, इसमें हमने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के संबंध में थोड़ी चर्चा देखी। अब अपनी चर्चा चलनी है अवधि ज्ञान पर। चलो पूनम पढ़ो। अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम की निमित्तता से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। अवपूर्वक दध धातु से व्याकरण में की प्रत्यय लगकर अवधि पद बनता है। इसका प्रयोग भी भाव साधन, कर्ता साधन और करण साधन के रूप में होता है। अंतरंग बहिरंग साधनों की सन्निधि में रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानना मात्र भाव साधन रूप अवधि ज्ञान है। जो रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है वह कर्ता साधन रूप अवधि ज्ञान है। जिससे रूपी पदार्थ जाना जाता है वह करण साधन रूप अवधि ज्ञान है। देखो, जानना मात्र ये भाव साधन की अपेक्षा, जो जानता है वो कर्ता साधन की अपेक्षा, और जिसके द्वारा जाना जाता है वह करण साधन की अपेक्षा। इसमें क्या होता है, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान। यहाँ इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं जानता। ये कैसे जानता है? आत्मा से प्रत्यक्ष जानता है। लेकिन इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है। माने कहाँ तक के कितने द्रव्यों को जानेगा, कितने क्षेत्र तक के जानेगा, भूतकाल का कितना, भविष्य काल का कितना जानेगा, ठीक है, किस प्रकार के भावों तक को जानेगा, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए ये अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, ये देवों को जन्म से ही होता है, नारकियों को जन्म से ही होता है, तीर्थंकर को जन्म से ही होता है। तो उनका अवधि ज्ञान कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव ही जिसका कारण है, ऐसा अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। दूसरा, जो संयम की विशेषता से नवीन उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्षयोपशम निमित्तक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। वो कहलाता है गुण प्रत्यय। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे आगे। अवधि ज्ञान समझते हैं ना। अवधि ज्ञानी मुनिराज मिले, जब उनने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले भव में आप ऐसे थे वैसे थे। ये सब अवधि ज्ञान से जानकर बताते थे। ठीक है, ज्ञान की विशेषता है। अब मना पर्य ज्ञान। अब मना पर्य ज्ञान क्या है कि मन, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को विषय बनाने वाला ज्ञान मना पर्य ज्ञान है। पढ़िए। मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में पर के मनोगत सरल या वक्र रूप यौगिक पदार्थ को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान है। इसका प्रयोग भी भाव साधन, कर्ता साधन और करण साधन रूप में किया जाता है। अंतरंग बहिरंग साधनों की सन्निधि में परकीय मनोगत पदार्थ को प्रत्यक्ष जानना मात्र भाव साधन रूप में मनः पर्यय ज्ञान है। जो इन्हें जानता है वह कर्ता साधन रूप मनः पर्यय ज्ञान है। परकीय मनोगत पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाता है वह करण साधन रूप मनः पर्यय ज्ञान है। माने दूसरे के मन में स्थित पदार्थ, ठीक है, चिंतित हो, अर्ध चिंतित हो, अचिंतित हो, उन सभी को जो ज्ञान जान लेता है उसको कहते हैं मना पर्य ज्ञान। देखो, अवधि ज्ञान तो गृहस्थी को भी हो सकता है,
लेकिन मना पर यह ज्ञान सिर्फ मुनिराज के ही संभव है। ठीक है, गृहस्थ दशा में यह मना पर यह ज्ञान नहीं हो सकता, बाकी और गतियों में नहीं है, क्योंकि मुनि दशा में ही होता है। इसलिए मनुष्य दशा में जो मुनिपना धारण करते हैं, ऐसे भावलिंगी संतों के ही मना पर यह ज्ञान प्रकट होता है। पढ़िए। इस ज्ञान को मनःपर्य नाम साहचर्य के कारण प्राप्त हुआ है। यह मन की प्रतीति कर, मन का अवलंबन कर, मन में स्थित पदार्थ को जानता है, अतः मनःपर्य ज्ञान कहलाता है। देखो, इसे मना पर यह क्यों नाम दिया कि मन की प्रतीति कर, मन का अवलंबन कर, मन में स्थित पदार्थ को जानता है। देखो, जब ये ज्ञान प्रारंभ होता है तो ये देखो, चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, अवधि दर्शन है, केवल दर्शन है, लेकिन मना पर्य दर्शन तो कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मना पर्य ज्ञान मन निमित्तक मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये मना पर्य ज्ञान से पहले मन संबंधी मति ज्ञान होता है, फिर उससे ये मना पर्य ज्ञान हो जाता है। क्योंकि मन का प्रतीति कर, मन की प्रतीति कर अपने मन का अवलंबन करके उत्पन्न होता है, प्रारंभ होता है, फिर बिना मन के अवलंबन के डायरेक्ट आत्मा से जानता है। लेकिन जानता क्या है कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थ, माने कोई व्यक्ति किसी पदार्थ का विचार कर रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है अथवा क्या चलेगा, उसके मन में क्या चला था, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार की योग्यताओं सहित जानने वाला मनःपर्य ज्ञान होता है। प्रश्न, अपने मन से परकीय मनोगत पदार्थ को जानने के कारण इस मनःपर्य ज्ञान को मति ज्ञान पने का प्रसंग आता है। देखो, प्रश्न खड़ा किया कि ये तो मति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जाने उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो इस मन से जाना ना दूसरे के मनोगत पदार्थ को, तो इस मनःपर्य ज्ञान को मति ज्ञान कहना चाहिए। आप इसको मनःपर्य ज्ञान क्यों कह रहे हो? समाधान। उत्तर, ऐसा नहीं है। इसमें अपने और पर के मन की मात्र अपेक्षा है, कार्य कारणपना नहीं है, अतः मति ज्ञान का प्रसंग नहीं आता है। देखो, मति ज्ञान में क्या अंतर है? मति ज्ञान में तो मन के द्वारा जानता है, लेकिन यहाँ मन का सिर्फ अवलंबन मात्र होता है। ठीक है, मन से नहीं जानता, जानता तो डायरेक्ट आत्मा से है। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ अपने और मन की मात्र अपेक्षा है, कार्य कारणपना नहीं है। यानी मैं मेरे मन से दूसरे के मन की नहीं जानता, ये बिना मन के अवलंबन के दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उनको विषय बनाता है, इसलिए मति ज्ञान का प्रसंग नहीं आता। अब केवल ज्ञानावरण के अभाव में होने वाला केवल ज्ञान। केवल ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में संपूर्ण द्रव्यों की अनंत गुण पर्यायों को एक साथ एक ही काल में प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। के प्रवेश में सेवने धातु से व्याकरण में केवल पद बनता है, जो पर की सहायता के बिना स्वयं स्वयं से ही सभी को पूर्णतया प्रत्यक्ष जानता है, वह केवल ज्ञान है। इसका भी भाव कर्ता और करण साधन रूप केवल ज्ञान है। इसका भी भाव कर्ता और करण साधन रूप में प्रयोग होता है। देखो, ये तो सभी जगह सब ज्ञानों में लगाया है इन्होंने तीनों, भाव साधन भी, कर्ता साधन, भाव, कर्ता और करण, तीनों प्रकार से इन्होंने बताया। उसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको, जानना मात्र ये भाव की अपेक्षा, जानता है ये कर्ता की अपेक्षा, और जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान है ये करण साधन की अपेक्षा। पढ़िए आगे। ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता से सभी को विशद रूप में जानना मात्र भाव साधन रूप केवल ज्ञान है।
जो इन सभी को जानता है वह कर्ता साधन रूप केवल ज्ञान है। जिससे इन सभी को जाना जाता है वह करण साधन रूप केवल ज्ञान है। देखिए, ये पांचों ज्ञानों के बारे में तो आपको सामान्य जानकारी तो होगी ही। केवल ज्ञान कैसा है, वो किसी के पराधीन नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र अपने आत्मा के आधार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। इसमें ये नहीं कि जो आपकी आंखों के सामने होगा वही दिखाई देगा। इसमें तीन लोग तीन काल के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को अपने आत्मा से प्रत्यक्ष जानते हैं, जो हो गया वो भी, जो होना है वो भी। ठीक है। इन मति श्रुत अवधि मन पर्याय रूप केवल रूप जो है वह ज्ञान है। इनसे भिन्न अन्य कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। पढ़िए आगे। व्याकरण में ज्ञा धातु से अनट प्रत्यय हो ज्ञान पद बना है। जो द्रव्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप जानता है वह ज्ञान है। जो जानन क्रिया रूप है वह ज्ञान है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है। इस देखो, ज्ञान से ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, माने जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान है। यही परिभाषा सर्वार सिद्धि की टीका में भी है, और मैंने इसी को देखकर इसका नाम ज्ञानम रखा। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। और ज्ञानम में ना माँ के पीछे देखो हलंत भी है यहाँ पर, समझ गया। ये अपना नाम में हलंत नहीं लगाता, और मैंने जब इसका नाम रखा था मैंने कहा था माँ के नीचे हलंत। हालांकि ज्ञानम ऐसे भी लिखा जाता है, ज्ञानम ना के पीछे बिंदी, है ना, ऐसे शुभम। तो देखो, ज्ञान को तीन तरह से परिभाषित किया कि जानना मात्र, माने जो जानने की क्रिया है वह ज्ञान है। जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है। जो जानता है वह ज्ञान है। आगे पढ़िए। इस ज्ञान से ही यह जीव नामक पदार्थ द्रव्यों की त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों को जानता है। सूत्र में आए इस एक ज्ञान पद को प्रत्येक के साथ लगाना है, देखो, जिससे मति ज्ञान पढ़िए पढ़िए। जिससे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसा इसका अर्थ है। यद्यपि संग्रह रूप द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा सामान्य से ज्ञान एक ही है, तथापि व्यवहार पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा विशेष रूप से ज्ञान के 5 भेद हैं। देखो, ये 5 द्रव्यार्थिक संग्रह ने क्या करता है कि सभी भेदों में अभेद को देखता है, तो वो संग्रह न्याय है। अगर संग्रह न्याय जो द्रव्यार्थिक न्याय का एक भेद है उसकी अपेक्षा से देखें तो ज्ञान एक ही है, चाहे वो मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान सामान्य रूप तो एक है ना। और अगर पर्यायार्थिक न्याय से देखें, माने जिसको हम व्यवहार कहते हैं, संग्रह का काम है सब भेदों को एकत्रित करके अभेद को देखना, और व्यवहार का काम है उसी अभेद में जो भेद बन सकते हैं उन भेदों को देखना। तो व्यवहार ने क्या किया, व्यवहार ने उस ज्ञान को 5 भेदों के आधार पर देखा। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ही हैं, कम अधिक नहीं। आगे पढ़िए। इनमें से प्रारंभिक 4 क्षायोपशमिक और अंतिम केवल ज्ञान क्षायिक है। हाँ जी। मति अब प्रश्न है, प्रारंभ के कौन कौन से 4 ज्ञान क्षायोपशमिक हैं और क्यों? भैया मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। ये कैसे हैं क्षायोपशमिक? क्षायोपशमिक क्यों है, इनको क्षायोपशमिक क्यों कहा? क्योंकि भैया इनका क्षय उपक्षय होता रहता है ना। क्योंकि ये अपने प्रतिघाती कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। क्योंकि इनके जो आवरण करने वाले कर्म हैं, जैसे मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण,
मना पर्य ज्ञानावरण, ये उनके क्षयोपशम से प्रकट होते हैं, इसलिए इन 4 ज्ञानों को क्षयोपशमिक ज्ञान कहा। लेकिन केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए 5वां जो केवल ज्ञान है उसको क्षयिक ज्ञान कहा। पढ़िए। मति श्रुत आदि ज्ञान जिस प्रकार इंद्रिय मन तथा बाह्य में सूर्य चंद्रमा दीपक आदि के प्रकाश की सहायता से वस्तु को जानते हैं, उस प्रकार केवल ज्ञान किसी भी बाह्य वस्तु की सहायता पूर्वक नहीं जानता है, परंतु स्वयं ही सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानता है। इसके बाधक कर्म का पूर्णतया अभाव है, अतः यह क्षयिक ज्ञान है। क्षयिक का मतलब ये होता है कि उसका प्रतिपक्षी जो आवरण कर्म था वो जड़ मूल से क्षय हो चुका। जब आवरण का क्षय हो गया, अब उस भाव का कभी अभाव नहीं होगा। देखो, मति और श्रुत ज्ञान में इंद्रियों का, मन का, बाहर में प्रकाश, भले सूर्य चंद्रमा का हो, भले ही दीपक का हो, उनकी सहायता की जरूरत पड़ती थी वस्तु को जानने में। लेकिन केवल ज्ञान से जानने में हमें ना तो इंद्रिय मन की आवश्यकता और ना बाहर में प्रकाश की आवश्यकता। ठीक है, इसका कोई बाधक कारण भी नहीं है। अभी हमारी आंखों के आगे पर्दा आ जाए तो हम उसके पार का देख नहीं सकते, जबकि केवल ज्ञान में उसके सामने कितनी वज्र की दीवारें आ जाएं, लेकिन वो उसके पार को भी देख सकता है। देखो, जो काल से दूर हैं उनको भी केवल ज्ञान जानता है, जो क्षेत्र से दूर हैं उनको भी केवल ज्ञान जानता है, और जो सूक्ष्म है द्रव्य की अपेक्षा, जैसे परमाणु, उसको भी केवल ज्ञान जान लेता है। पढ़िए आगे। प्रश्न, मति ज्ञान आदि 4 ज्ञानों में क्षयोपशमिकपना कैसे है? उत्तर, ये चारों ज्ञान अपने प्रतिपक्षी कर्मों के क्षयोपशम की निमित्तता में प्रकट होते हैं, अतः इन्हें क्षयोपशमिक कहते हैं। मति ज्ञानावरणादि और वीर्यांतराय कर्म के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी कालीन उन्हीं का सदवस्थारूप उपशम क्षयोपशम है। इससे उत्पन्न या यह है प्रयोजन जिसका, वह क्षयोपशमिक भाव है। आपको क्षयोपशमिक की परिभाषा बताई थी ना, 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य काल में उदय में आने वाले उन्हीं निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। और उसके निमित्त से होने वाला जीव का भाव वो क्षयोपशमिक भाव है। हाँ जी, पढ़िए। इससे उत्पन्न या यह है प्रयोजन जिसका, वह क्षयोपशमिक भाव है। यद्यपि इसमें अपने प्रतिपक्षी आवरण संबंधी देशघाती स्पर्धकों का भी उदय होता है, तथापि वे उस ज्ञान के घातक नहीं होने से इसमें उनकी मुख्यता नहीं है। ठीक है, देशघाती स्पर्धकों का उदय तो है, लेकिन वो क्षयोपशम की स्थिति बनी रहती है उसके उदय में भी, इसलिए वो जितना क्षयोपशम है उसके अनुसार ज्ञान प्रकट रहता है। आगे पढ़िए। मति ज्ञानावरण आदि प्रारंभिक 4 प्रकृतियां देशघाती हैं। इनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, अतः क्षयोपशम की स्थिति बन जाती है। सर्वघाती प्रकृति में देशघाती रूप स्पर्धक नहीं होते हैं, अतः क्षयोपशम की स्थिति नहीं बनती है। क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान का विकास होता है। देखो, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्य ज्ञानावरण, ये प्रकृतियां कैसी हैं? देशघाती। तो आपको बताया था देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। इसलिए देखो, क्षयोपशम वही बन सकता है कि जहाँ देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक हों। तभी तो हम कहते हैं सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और देशघाती स्पर्धकों का
वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, जिसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक नहीं हैं, उसमें क्षय उपशम नहीं बन सकता, या तो उसमें क्षय होगा या उदय होगा। जैसे केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती प्रकृति है, तो इसके सारे स्पर्धक सर्वघाती हैं, इसीलिए केवल ज्ञानावरण का या तो उदय होगा या क्षय होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा केवल ज्ञान प्रकट हो जाए किसी को, तो केवल ज्ञानावरण में क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम किस में हो सकता है कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं उन्हीं में क्षयोपशम हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक मौजूद हैं। सर्वघाती प्रकृति में सारे स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, देशघाती नहीं होते, इसलिए वहाँ क्षयोपशम नहीं होता। पढ़िए। संपूर्ण ज्ञानावरण और अंतराय के सर्वथा क्षय की निमित्तता में प्रकट होने से केवल ज्ञान क्षय ज्ञान कहलाता है। यद्यपि कर्मावरण सहित सभी आत्माओं के शक्ति रूप केवल ज्ञान विद्यमान है, तथापि वह व्यक्ति तो कर्मों के क्षय में होता है, अतः इसे क्षय ज्ञान कहते हैं। इसकी प्रकटता से तत्संबंधी कर्म की सिद्धि हो जाती है। हाँ जी, देखो, संपूर्ण ज्ञानावरण और अंतराय के, जब आपके पांचों ज्ञानावरणियों का अभाव हो जाता है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापरीय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, तब जो ज्ञान प्रकट होता है वो क्षयिक ज्ञान कहलाता है। यद्यपि कर्म आवरण सहित सभी आत्माओं के शक्ति रूप केवल ज्ञान विद्यमान है। शक्ति रूप केवल ज्ञान मतलब इनमें केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की शक्ति है, लेकिन फिर भी वो केवल ज्ञान की शक्ति व्यक्त कब होती है? जब उसको आवरण करने वाले कर्मों का क्षय हो जाता है, इसीलिए इसको क्षयिक ज्ञान कहते हैं। इसकी प्रकटता से, माने जिसको अब ये क्षयिक ज्ञान प्रकट हुआ, उससे सिद्ध हो जाता है कि तत्संबंधी कर्म था, तभी तो उसके अभाव में ये क्षयिक ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अगला प्रश्न और लीजिए। भैया, ये ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट होने के बाद ही मतलब ये सारे ज्ञान तभी होते हैं? देखो, ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं। मति ज्ञानावरण का नाश नहीं होता कभी किसी का। जब केवल ज्ञानावरण का होता है ना, तभी मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापरीय ज्ञानावरण, पांचों ज्ञानावरणी का अभाव होता है, तब 5 ज्ञान प्रकट नहीं होते, तब एक ज्ञान प्रकट होता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। इसलिए ज्ञान तो एक ही है, केवल ज्ञान, लेकिन होता क्या है कि किसी को थोड़ा सा अंश प्रकट है, किसी को और थोड़ा सा अंश प्रकट है, उस अपेक्षा उसके वो 5 भेद बन जाते हैं। वास्तव में तो ये जीव का एक केवल ज्ञान ही स्वभाव है, तो आवरण की अपेक्षा 5 भेद बन जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूरज तो एक है, उसका प्रकाश भी एक है, लेकिन बादल किस किस टाइप से ढके हुए हैं, उसके आवरण की अपेक्षा उसके भेद बन जाते हैं ना। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं, जैसे दूज का चंद्रमा, पंचमी का चंद्रमा, दशमी का चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, तो क्या चंद्रमा अलग अलग हैं क्या? कि चंद्रमा तो पूरा एक है, लेकिन उसके नीचे जो किसका, राहु का या केतु का विमान आ जाता है, इसलिए उसका उतना अंश ढक जाता है आवरण आ जाने से। तो जितना जितना आवरण खुलता जाता है उसकी अपेक्षा उसके अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे होता है ना हाफ मून, क्रीसेंट मून, फुल मून, तो ये अलग अलग थोड़े ही हैं, है तो एक, लेकिन ये जो भेद खड़े किए वो उसके आवरण की अपेक्षा। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन उस पूर्ण ज्ञान पर आवरण की अपेक्षा जितना जितना आवरण खुलता जाता है उसकी अपेक्षा भेद बनते हैं। देखो, अगर सब ये ज्ञानावरणी कर्म का पूर्णतः अभाव होता है तो मति श्रुत अवधि ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी के चंद्रमा में हाफ मून, क्रीसेंट मून सब उसमें गर्भित हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञान जिसको हो गया तो अब अलग से मति श्रुत अवधि मनापरीय की जरूरत ही नहीं है, वो सब उसी में गर्भित है। वो तो अधूरे अधूरे ज्ञान थे, ये पूर्ण ज्ञान विकसित हो गया। इसलिए कर्मों का, ये ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय होने पर एक केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये अकेला रहता है। हाँ जी, बढ़िया।
प्रश्न, सूत्र में मति ज्ञान आदि को इस क्रम से क्यों बताया गया है? उत्तर, इन्हें इस क्रम से बताने का विशिष्ट प्रयोजन है, जो इस प्रकार है। मति ज्ञान में अल्प स्वर, कम मात्राएं और अक्षर होने से तथा वह श्रुत ज्ञान से भी पहले होने के कारण उसे सबसे पहले रखा। देखो भाई, अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान, इनमें 5-5 अक्षर हैं, ठीक है। मति ज्ञान में 4 अक्षर हैं। श्रुत ज्ञान में देखा जाए तो जो श्र शब्द है वो कैसा है? वो संयुक्त स्वर है ना, श और रा को मिलकर बना है। तो अगर अक्षरों की संख्या की अपेक्षा देखें तो मति ज्ञान में सबसे कम स्वर और मात्राएं हैं। और फिर दूसरा लॉजिक ये है कि मति ज्ञान पहले होता है, श्रुत ज्ञान उसके बाद होता है। श्रुतम मति पूर्वम, ठीक है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए भी पहले क्रम में पहले मति ज्ञान को गिनाया, फिर श्रुत ज्ञान को गिनाया। फिर आगे देखो, मति ज्ञान पूर्वक ही जीव को श्रुत ज्ञान होता है, अथवा मति ज्ञान के विषय में ही श्रुत की प्रवृत्ति होने से दोनों के विषय समान है। सभी छद्मस्थ जीवों के अधिकांशतया मति श्रुत ज्ञान की समान प्रवृत्ति है। जहाँ श्रुत ज्ञान है वहाँ मति ज्ञान है ही, अतः मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का ग्रहण किया। आगे श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अवधि ज्ञान में अक्षर अधिक हैं तथा वह एक देश प्रत्यक्ष भी है। इसमें जीव राशि श्रुत ज्ञान वालों की अपेक्षा कम है तथा विशुद्धि अधिक है, अतः उसे श्रुत ज्ञान के बाद स्थान मिला। देखो जी, एक रीजन इन्होंने दिया अक्षरों का, ठीक है। इसमें अक्षर बढ़ गए, मति में 2 थे हैं, लेकिन अवधि में 3 हो गए। अच्छा, फिर वो परोक्ष ज्ञान थे, ये एक देश प्रत्यक्ष हो गया। और अवधि ज्ञान में जो जीव राशि है जिनको अवधि ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान वालों की अपेक्षा कम है, लेकिन इस ज्ञान में विशुद्धि की अधिकता है। मति श्रुत ज्ञान से अधिक विशुद्ध है अवधि ज्ञान। अधिक विशुद्ध है, इसका बात प्रमाण यही है कि इसका विषय अधिक है, ये उससे सूक्ष्म पदार्थों को जान लेता है। मति श्रुत ज्ञान से आगे का भी जान लेता है। और इसलिए इसको श्रुत ज्ञान के बाद स्थान मिला। पढ़िए आगे। अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनः पर्यय ज्ञान में अक्षर अधिक हैं, जीव राशि कम और विशुद्धता अधिक है, अतः अवधि ज्ञान के बाद मनः पर्यय ज्ञान को रखा। देखो, अवधि ज्ञान की अपेक्षा मना पर्यय ज्ञान में अक्षर अधिक कैसे हो गए, कोई बताएगा? यह मने पर्याय में तो 5 अक्षर हो गए ना, वेरी गुड, ठीक है। और अवधि में अवधि में 3 3 अक्षर अक्षर हैं हो गए। और मना पर्याय में 5 अक्षर हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे केवल में तो 3 ही अक्षर रह गए हैं, तो वहाँ अक्षर का क्रम नहीं लेंगे, वहाँ पूज्यता की बात है, पूर्ण प्रत्यक्ष है, उसका विषय सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब आगे इसमें क्या है कि इसमें जीव राशि और कम होती है। अवधि ज्ञान वाले जितने जीव हैं मना पर्यय ज्ञान वाले उनसे कम होते हैं, लेकिन इस ज्ञान की विशुद्धता अधिक है, इसलिए विशुद्धता की अपेक्षा अवधि ज्ञान के बाद मना पर्यय ज्ञान रखा। अब आइए केवल ज्ञान की बात। पढ़िए। केवल ज्ञान से ही एक साथ एक ही काल में समस्त वस्तुओं की प्रत्यक्ष जानकारी होती है। इसमें मति आदि चारों क्षायोक्षमिक ज्ञानों का अभाव है। इससे सहित जीव भी सिद्ध पद प्राप्त करते हैं। इससे उत्कृष्ट ज्ञान अन्य कोई नहीं है। इसमें संसारी जीव राशि कम है, पूर्ण वीतरागी को ही यह प्रकट होता है, अतः इसे सबसे अंत में स्थान मिला। ये इन्हें इस क्रम से ग्रहण करने के प्रयोजन हैं।
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको केवल ज्ञान का, क्योंकि इसके बाद ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, इससे उत्कृष्ट कोई ज्ञान नहीं है। इसमें जीव राशि सबसे कम है, माने केवल ज्ञान वालों की संख्या वो कह रहे हैं अवधि ज्ञान से कम मनापरीय ज्ञान वाले जीव पाए जाते हैं, मनापरीय ज्ञान से कम जीव केवल ज्ञान वाले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न, मति श्रुत ज्ञान एक आत्मा में क्षीण मोह पर्यंत एक साथ रहते हैं, अतः ये दोनों एक ही हैं। उत्तर, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इनमें एकपना नहीं है। इन दोनों के पृथक पृथक नामों से भी इनकी पृथकता सिद्ध होती है। पहले पीछे का भी इसमें अंतर है। विषय भेद की अपेक्षा भी इनमें कुछ भिन्नता है, अतः ये दोनों एक साथ एक आत्मा में रहने पर भी एक नहीं है। इनके भेदाभेद की विशेष चर्चा तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में उपलब्ध है, अतः वहां से जान लेना चाहिए। एक मिनट, ये देखो यहाँ इन्होंने लिखा है इसमें संसारी जीव राशि कम है, क्योंकि केवल ज्ञान तो सिद्धों के भी होता है, केवल ज्ञान तो सिद्धों के भी होता है ना, और सिद्ध तो अनंत है, तो फिर मनापरीय ज्ञान वाले तो संख्यात ही होंगे मनुष्यों में, तो केवल ज्ञान वाले बहुत अधिक ठहरेंगे। लेकिन यह पहले लिख दिया संसारी जीव राशि, यानी यह अरहंत दशा की अपेक्षा बात ले रहे हैं, सिद्ध की अपेक्षा नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि देखो केवल ज्ञान वाले दो हैं, संसारियों में तो अरहंत और मुक्त जीवों के भी केवल ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ उसकी अपेक्षा संख्या नहीं ली, यहाँ लिखा संसारी जीव राशि कम है। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रश्न था कि मति श्रुत ज्ञान एक आत्मा में क्षीण मोह तक, माने जब तक इनका मोह क्षीण नहीं होता, माने 12वें गुण स्थान तक जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक मति श्रुत ज्ञान एक साथ रहते हैं। तो वो कहते हैं दोनों एक ही हैं, तो कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों के नाम अलग अलग हैं और पहले और पीछे का भी अंतर है। पहले मति ज्ञान होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। इनके विषय में भी भेद है। ये दोनों एक साथ तो रहते हैं एक आत्मा में, लेकिन फिर भी दोनों एक नहीं है। इन संबंध में विशेष चर्चा तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में है, वहां से जान लेना चाहिए। जान लीजिएगा आप लोग, हम मौका मिलेगा तो हम भी आपको दिखा देंगे। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, ये सब तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न, जैसे सम्यक दर्शन के लक्षण का द्योतक पृथक सूत्र है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के लक्षण का द्योतक पृथक सूत्र क्यों नहीं कहा? देखो प्रश्न क्या है, सम्यक दर्शन का द्योतक अलग से सूत्र था ना, कौन सा था? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ऐसे ही आपको एक सूत्र बनाते सम्यक ज्ञान वाला, लेकिन आपने अलग से सम्यक ज्ञान का सूत्र तो बताया नहीं, आपने तो ज्ञान के भेद बता दिए। प्रश्न समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आवाज नहीं आ रही शालू? मेरे ख्याल से पूछ रही है कि बता दो एक बार। हाँ जी, हाँ अब आवाज आ गई। देखो हमारा एक सूत्र आया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, माने सम्यक दर्शन को बताने के लिए एक अलग सेपरेट सूत्र था। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान को बताने के लिए एक अलग से सूत्र क्यों नहीं बनाया? आप बनाते ना ऐसा कोई, जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे आप बता देते तत्वार्थ ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। यहाँ आपने अलग से सूत्र नहीं बनाया, आपने तो बस उनके भेदों वाला सूत्र कह दिया, मति श्रुतावधि मना परिय केवलानी ज्ञानम। प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आएगा, प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर भी समझ में आने वाला नहीं है। चलिए उत्तर पढ़िए।
उत्तर, जहाँ पद की निरुक्ति में व्यभिचार या दोष की संभावना होती है वहाँ उसका पृथक लक्षण कहा जाता है। जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ पृथक से लक्षण कहने की आवश्यकता नहीं होती है। दर्शन पद का अर्थ देखना प्रधान है, उसे दूर कर श्रद्धान अर्थ बताने के लिए सम्यक दर्शन के लक्षण का पृथक सूत्र बनाया। ज्ञान पद के अर्थ में ऐसा कोई दोष नहीं है, अतः सम्यक ज्ञान के लक्षण का पृथक सूत्र नहीं किया है। बस पूरा कर दो इसको। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से ज्ञान के 5 भेद जानना। हाँ जी, अब शिष्य बस उत्तर किस किस को समझ में आ गया? जिसको आ गया वो समझाओ जरा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, जहाँ कहीं व्यभिचार उत्पन्न होने की या कोई दोष उत्पन्न होने की संभावना होती है ना, तो हम उस बात को स्पेशल समझाते हैं अलग से। जहाँ हमें कोई चांस नहीं लगता कि कोई गड़बड़ नहीं होगी नहीं, तो वहाँ हम अलग से नहीं समझाते। क्योंकि सम्यक दर्शन कहकर, क्योंकि दर्शन शब्द के अनेक अर्थ हैं। दर्शन देखने के अर्थ में प्रचलित है, दर्शन का मतलब दर्शनोपयोग भी होता है, लेकिन वो अर्थ यहाँ अभीष्ट नहीं है। ऐसा विशेष बताने के लिए इन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धान से लेना। दर्शन का मतलब देखना नहीं लेना, दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन भी नहीं लेना, दर्शन का मतलब लेना श्रद्धान। यह आपको पता है, दर्शन शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे चलो भगवान के दर्शन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ दर्शन का मतलब है आंखों से देखना। आंखों से देखने को भी दर्शन कहते हैं। एक होता है दर्शनावरण कर्म के अभाव से जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है उसको भी दर्शन कहते हैं। और एक श्रद्धान, प्रतीति, मान्यता, रुचि, प्रतीति, इसको भी दर्शन कहते हैं। तो कहीं कोई और अर्थ ना समझ बैठे यहाँ दर्शन का। एक दर्शन का मतलब मत भी होता है, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। तो दर्शन का सही अर्थ ग्रहण करे, गड़बड़ ना कर दे, इसलिए यहाँ उस दर्शन का अर्थ स्पेशल समझाना पड़ा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। लेकिन ज्ञान के संबंध में ऐसा नहीं है। ज्ञान के अनेक ऐसे अर्थ नहीं है, ज्ञान एक ही अर्थ में प्रचलित है, जानना। इसलिए हमें अलग से ज्ञान को बताने के लिए अलग सूत्र नहीं रखा। अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।